बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, जब टेक्नोलॉजी तब्दील होती है, नई नई ईजादात आती हैं, तो उसका असर जो है वो पूरी दुनिया में जो मुख्तलिफ़ कल्चर्स पाए जाते हैं, जो रहन सहन होता है, उस पर भी पड़ता है। बहुत सारी तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं उन गैजेट्स की वजह से, उन ईजादात की वजह से। कुछ लोग उन ईजादात की वजह से जो तब्दीलियाँ आती हैं उसको कबूल कर लेते हैं और कुछ लोग उसकी मुखालफत करते हैं। आजकल आप जानते हैं कि यूट्यूब वगैरह के आने के बाद फैमिली व्लॉगिंग का बड़ा चर्चा है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में फैमिली व्लॉगर जो हैं वो पाए जाते हैं। हमारे यहाँ भी फैमिली व्लॉगर जो हैं वो अब कसरत से मौजूद हैं और दो राय जो है बड़ी वाज़ेह तौर पे पाई जाती है। कुछ लोग इस फैमिली व्लॉगिंग के बहुत हक़ में हैं और कुछ लोग जो हैं वो इसके बहुत ख़िलाफ़ हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमने एक फ़ैमिली को मदऊ किया है। इनसे हर वो सवाल करने की कोशिश करेंगे जो कि फ़ैमिली व्लॉगिंग के हक़ में भी है और उसकी मुखालफत में भी। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर ख़ान साहब और उनकी अहलिया राबिया आमिर। वेलकम टू द शो जी, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। थैंक यू फॉर कमिंग जी, प्लीज तशरीफ। थैंक यू। वेलकम टू द शो जी, आपने वक्त निकाला, दोनों ने, मियाँ बीवी ने, आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग अस। ये फरमाइए कि ये फैमिली व्लॉगिंग जो है वो क्या है और क्या है? फैमिली व्लॉगिंग क्या है? बेसिकली इज जस्ट व्लॉगिंग। और फैमिली कर रही है तो फैमिली हो गई है, फैमिली नहीं कर रही तो जस्ट व्लॉगिंग। इट्स जस्ट व्लॉगिंग। इट हैपेंस टू बी, अगर फैमिली के मेंबर्स को दो बंदे रिलेटेड कर रहे हैं तो उसको फैमिली व्लॉगिंग कहा जा रहा है। अदरवाइज व्लॉगिंग इज़ अ बड़ी पुरानी चीज़ है, क्या होता आ रहा है, सेम थिंग, वी ऑल नो व्हाट व्लॉगिंग इज़। लेकिन डिफरेंस ये है कि अगर फैमिली दो मेंबर इकट्ठे हो गए हैं, जैसे फैमिली व्लॉगिंग, तो उनको बेसिकली व्हाट दे आर शेयरिंग इज देयर लाइफस्टाइल, देयर लाइफ लोग देखना चाह रहे हैं तो वो शेयर कर रहे हैं। pretty much that's pretty much it। मुझे लगता है कि जो फैमिली व्लॉगिंग है ये हमारे ड्रामा से बेहतर है, क्योंकि जब हम फैमिली व्लॉगिंग करते हैं तो हम एज अ कपल आते हैं, ये मेरे मियाँ हैं, मैं इनकी वाइफ हूँ। अगर हम ड्रामा देखते हैं तो उसमें देखिए कि खामद किसी का है, बीवी किसी का, तो दो डिफरेंट लोगों को लेके आप एज अ कपल दिखा रहे हैं और वो ज़्यादा गलत बात है। यानी कि कर परफॉर्मेंस ही रहे हैं आप लोग। जी। तो लाइफ इज अ परफॉर्मेंस, जिंदगी परफॉर्मेंस है। अब डिजिटल एरा है बेसिकली। अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बंदा होगा। परफॉर्मेंस सबके सामने तो नहीं रख देते ना। नहीं, लेकिन देखें विद सोशल मीडिया, मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे कोई बंदा ऐसा होगा जिसकी कोई स्नैप्स फेसबुक पे नहीं होगी, इंस्टाग्राम पे नहीं होगी, व्हाट्सएप पे नहीं होगी। दे ऑल आर डूइंग इट। लेकिन जो लोग नोन हो जाते हैं वो कहते हैं फैमिली व्लॉगिंग में आ गए और जानना शुरू हो गया किसी को, वरना आई गेस एवरीवन इज शेयरिंग देयर पिक्चर्स, शेयरिंग देयर लाइफ, इट्स हैपनिंग। और जिनकी वायरल नहीं हो रही तो वो इसके खिलाफ हैं, और जिनकी हो गई है वो फैमिली व्लॉगिंग में आ गई। और मैं ये बताऊंगी कि हम तो कोई फैमिली व्लॉगिंग कर ही नहीं रहे थे। मेरा कुकिंग का चैनल था, तो मैंने ऐसे छोटी सी वीडियो 15 सेकंड की मैंने पोस्ट की, उससे सब लोग ढूंढने लग गए। तो हमारे इंटरव्यूज हुए, लोग हमें जानना चाहते थे ये मुफ्ती हैं कि नहीं है, तो इसी हवाले से हम लोग सामने आए। तो अब लोग हमारे बारे में जानना चाहते हैं और फिर ये उनका हक भी है कि अगर हम देख रहे हैं, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज हैं कि उन्होंने माशाल्लाह से 4 शादियाँ की हैं, बच्चे इनके हैं या मेरे हैं, तो वो सब चीज़ें लोग पूछते हैं। तो फिर हमें आपको मिला के 4 या आपके अलावा 4? नहीं, मुझे मिला के आपको मिला के 4 जी। अच्छा। और चारों इस वक्त आपके निकाह में है जी? नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी 3 डिवोर्स हैं, सिर्फ एक ही निकाह में। ये इस वक्त निकाह में, बाकी 3 जो है वो आप एक टाइम पर एक ही थी। अभी मोहतरमा ने कहा कि आप मुफ्ती भी हैं। मुफ्ती नहीं हूँ मैं। अच्छा। बेसिकली आई एम नोन एज मुफ्ती, बस सोशल मीडिया की करामात आई हैं। अच्छा। लेकिन मैं आलिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप आलिम? जी। और आप आलिम हो के समझते हैं कि देखिए ड्रामा तो एक ऐसी चीज़ है ना जो बहुत लिमिटेड इन्वायरमेंट में
एक ख़ास तरीक़े से और एक ख़ास सब्जेक्ट को, एक ख़ास मौजू को बयान करने के लिए और फिर यानी कि पिक्चराइज़ किया जाता है। उसके ऊपर भी सच्ची बात यह है कि बहुत सारे तबकों की मुख्तलिफ राय जो है वो अभी तक बरकरार है। और ख़ास तरीके से वो जो कुछ दिखाना चाहता है डायरेक्टर या राइटर, वो वही शॉट दिखाता है, वही मंजर दिखाता है। जब आप फैमिली व्लॉगिंग करते हैं तो बेशतर औकात ये देखा गया है, मैंने तो सच्ची बात है कि बहुत ज़्यादा देखा नहीं, मगर चलते फिरते कहीं अगर कोई नज़र पड़ जाए तो बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं होता कि कैमरा किस जगह रखा है, किस जगह पड़ रहा है, क्या कुछ दिखाया जा रहा है। लाइक जैसे बेडरूम में, इधर उधर, रेस्ट रूम तक में। आप समझते हैं ये मुनासिब बात है? और ख़ास तौर पे जबकि आपका ये कहना है कि आप एक आलिम भी हैं। मुनासिब तो नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो मीडिया से रिलेटेड कौन सी चीज़ मुनासिब है कि आप ड्रामे फैमिली के साथ देख सकते हैं घर बैठ के। जो कंटेंट लेके आते हैं वो किसका तल्लुक उससे है, उसकी बहन से तल्लुक है, उससे तल्लुक है, इट्स ऑल रबिश बेसिकली। मूवीज़ ले लें वो रबिश है। हमारे घर में तो ना मूवीज़ चलती है ना ड्रामे चलते हैं, बड़े अरसे से चलते हैं। तो जस्ट हैपेंड कि आपका अपना कंटेंट ही इतना है। It just happened कि we got viral a couple of years before, तो उसकी वजह से कुछ सोशल मीडिया पे प्रेजेंस आ गई। उससे पहले तो मेरा फेसबुक अकाउंट भी नहीं था, तो बेसिकली we were not even there। तो it just happened कि इस तरह हो गया है। और जो लोग ये कहते हैं कि फैमिली व्लॉगिंग दे क्राइंग अबाउट दैट, ये वो लोग हैं जो 20-20 साल से खुद सोशल मीडिया पे बैठे हैं, लेकिन वो पुअर रह चुके हैं, उनके पास कोई वो नहीं है, फॉलोशिप कुछ नहीं है और कुछ नहीं है। दे वांट टू कम अप बेसिकली, लेकिन नहीं आ पाते। नहीं लेकिन जब देखते हैं, नहीं आमिर साहब, बहुत सारे ऐसे लोग जो बेपनाह मकबूल हैं वो भी उसकी मुखालफत में है। जब कोई चीज़, जब कोई सवाल उठेगा तो ये थोड़ी कहा जाएगा कि सवाल उठाने वाला जो है वो नाकाम आदमी है इसलिए सवाल उठा रहा है। लेकिन बात ये है कि उस बात का जवाब क्या है, असल में तो छोड़े कामयाब है कि नाकाम है। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसका जवाब क्या है, ये बुनियादी बात है। जवाब तो दे दिया, मुनासिब नहीं है। अच्छा, मुनासिब बिल्कुल नहीं है। मगर ये जो हमारी सदियों से जो कल्चरल वैल्यूज़ थी, जिसमें लोग अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखते थे, अपनी फैमिली को महदूद रखते थे और हर आदमी की एक्सेस में उनकी फैमिली की खुशियाँ और गम नहीं होते थे, आप समझते हैं कि इतराज़ करने की ये वजह जो है ये जायज़ नहीं है? कि ये तो बड़ी पुरानी वजह है ना। आई मीन फेसबुक आज तो नहीं आया ना, 30 साल से फेसबुक पे है। शायद उन लोगों को पता आज चला है जो कह रहे हैं। तो व्हाट इज फेसबुक डूइंग? शेयरिंग पिक्चर्स, राइट? शेयरिंग देयर लाइफ। 2006 में आया था जी। 2006 में आया, सो इट्स लाइक 18 इयर्स, 20 साल हो गए हैं। उससे पहले यूट्यूब जो है वो 1999 से है। तो पीपल आर शेयरिंग देयर पोस्ट, शेयरिंग देयर एवरीथिंग बेसिकली। आप समझते हैं कि टिकटॉक ने हमारे नौजवानों को क्रिएटिविटी की तरफ, हुनर की तरफ राग़िब किया है और उन्होंने कुछ सीखा है? हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव है। अगर आप सिर्फ नेगेटिव ड्रॉ करना चाहते हैं तो करें। हम लोग तो अमेरिका में रहते हैं और बेसिकली हम देखते हैं कि सोशल मीडिया से लोग कमा रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं। और पाकिस्तान में तो अभी 10 साल तक तो लोग यूट्यूब पे सिर्फ गाने सुनते थे। इट्स ऑल डिपेंड्स को क्या करना चाहते हैं। अमेरिका में लोग यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं 30 साल से, दे लर्निंग डिफरेंट स्टफ। कोई वीडियो डाल रहा है कि मैं ये कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, दे मेकिंग इट वेरी फंक्शनल, एजुकेशनल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एजुकेशनल नहीं करना चाहते, उससे ऐसा सोर्स करते हैं, गाने सुने, मूवीज देखें, तो इट्स अप टू यू। ठीक है, आपने फरमाया आप आलिम हैं, आपने किस मदरसे से कोर्स किया है? मैंने अमेरिका से किया है। आपने अमेरिका से किया? अमेरिका में किस मदरसे से किया है? अमेरिका में मदरसा है शिकागो में है, तो बेसिकली मेरे क्लासेस ऑनलाइन, लेकिन मैंने यहाँ वफाक से टेस्ट पास किया। यहाँ से? जी जी। ये जो वफाकुल मदारिस है, आप ये कह रहे हैं? वफाकुल मदारिस का जो टेस्ट है वो आपने पास किया। तो दीन की जो तालीम है फैमिली के हवाले से, हिजाब के हवाले से और दीगर हवाले से, वो तो बहुत ही इंतहाई मुख्तलिफ है। उसका तो मैं तो ये नहीं कह रहा कि ये ठीक है, इट्स ऑल रॉन्ग। अच्छा, इट्स ऑल रॉन्ग, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम तो ऑलरेडी बहुत रॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि इससे और रॉन्ग हो रहा है तो पहले हो रहा है, तो मैं प्रमोट नहीं कर रहा उसको। मैं नहीं कह रहा कि मैं कर रहा हूँ तो आप सब लोग करो। आई मीन वाइफ डज व्लॉगिंग करती है और मेरा तो अपने चैनल बेसिकली कुछ मुझे अभी वो टीम ने दिखाया, आप भी उसका हिस्सा होते हैं ना? मेरे चैनल पे तो सिर्फ 1.5 लाख फॉलोअर है, उस पर सिर्फ इस्लामिक प्रीचिंग होती है। अच्छा। उसमें जाता कोई नहीं है। इनके चैनल पे कुछ हम चल फिर रहे होते हैं, 2-3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि लोग चाहते हैं क्या बेसिकली। आपने तो वफाकुल मदारिस से, अगर जैसा कि आपका कहना है, आपने कोर्स किया बाकायदा और उससे आपने सर्टिफिकेट भी लिया, सर्टिफिकेट वो भी आपने लिया है। तो दीन तो ये कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे एक तरफ 3 मिलियन क्या 3000 मिलियन भी हो, आप तो हक सच की बात करेंगे, भले आपके देखने वाले 4 हो। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। मुझे वो रिग्रेट नहीं है। मैं एक जनरल आपको दे रहा हूँ कॉन्सेंस, बेसिकली लोग क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपको खुद भी ये रियलाइजेशन है, मुझे आपकी गुफ्तगू से लगा कि आप
उनमें से हैं जो ये मानते हैं कि दुरुस्त नहीं है मगर फिर भी आप कर रहे हैं? बिल्कुल दुरुस्त तो नहीं है वो, तो हमें भी शायद नहीं करना चाहिए, लेकिन ये करते हैं, शायद भी छोड़ दें, लेकिन बेगम के उस पर मजबूर हैं आप? नहीं, बात ये नहीं कर रहे, मैं कर रही हूँ। तो अब जाहिर सी बात है, मेरे खामन है तो ये कभी वीडियो में आ जाते हैं, इनका तो अपना एक अलग से चैनल है। देखिए मशरकी बीवी है ना, फौरन आपको बचाने के लिए आए। बात ये है कि इनका तो अपना चैनल है जिसपे ये तफसीर का और कुरान का और हदीस का करता है, उसे देखता कोई नहीं। चैनल पे अगर आप जाएं तो प्रॉपर इनका पूरा वही है, ना उसमें कोई सॉन्ग है, ना उसमें कि इनकी वाइफ नज़र आ रही, ना कोई बच्चे नज़र आ रहे हैं, इनका अपना इस्लाम से रिलेटेड है। लेकिन बात है कि अगर मैंने शुरू किया है, मेरा एक कुकिंग का चैनल था, तो मुझे लगता है कि ये बुलशिट ड्रामास हमारे जो देखने की, एक की बीवी है, उसे किसी का बंदा पसंद आ गया, वो बंदा अपनी छोड़ के तीसरे के साथ चला गया, तो ये दिखाने से बेहतर है अगर मैं व्लॉगिंग करती हूँ, हमारा एक क्वालिटी टाइम है कि मेरी खामद के साथ अच्छी बनती है। हमारी शादी को माशाल्लाह से 13 साल हो गए, लोगों को लगता है कि जैसे 6 महीने पुरानी हमारी शादी है। मेरे माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, लोग नहीं मानते कि ये मेरे बच्चे हैं, क्योंकि हमारे ड्रामास में दिखाया ही नहीं गया कि मियाँ बीवी में प्यार होता है। उन्हें लगता है कि एक दिन बीवी आ गई, 3 दिन के बाद वो बीवी बन गई, तो इसे तो ये तो गंदी है, इसे तो बदबू आती है। ये कि अगर आप दिखा रहे हो तो अच्छी दिखाओ, ताकि पॉजिटिविटी हमारे माशरे में फैले, जो कि ड्रामा से खराब हो चुकी है। मैं जो आपकी बात मोहतरमा समझ पाया, आप फैमिली व्लॉगिंग के हक में ये दलील दे रही हैं कि आप दोनों जब अपनी फैमिली व्लॉगिंग करते हैं तो उससे माशरे में ये बात जाती है कि मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत होती है। ये आप कहना चाह रही हैं? आपकी अच्छी फैमिली हो सकती है, अच्छी फैमिली, ये आपका मौक़िफ़ है। अब ये फरमाइए, ये मेरी कमिलमी है इस हवाले से कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं देख पाता, मगर लोग जो बहुत ज़्यादा एतराज़ करते हैं, एक तो बात ये होगी ना कि आप करते हैं, आपकी राय इस पर मुख्तलिफ है, मगर आप ये समझते हैं कि भाई बेगम से मजबूर होकर आप किए चले जा रहे हैं, जो मुझे आपकी बात समझ में आई। और वो जो है वो बड़ी क्लियर हैं, उनका ये मानना है कि ड्रामों में तलाक दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, उससे बेहतर ये है कि आप ये दिखाएं कि भाई फैमिली व्लॉगिंग जो है उसमें लोगों में कैसे मोहब्बत होती है। ये आप दोनों की पिक्चर सामने आई मौक़िफ़। अब उसके अंदर आप दोनों क्या समझते हैं? आप ख़ास तौर पे आप आलिम हैं, आपका ये कहना है, और आप कहने बाकायदा आपने कोर्स भी किया है। तो जब कोई भी शख्स अपनी ज़ाती ज़िंदगी को, ख़ास तौर पर अमारत को, मोहब्बत तो देखिए एक चीज़ है ना कि आप ये बताते हैं कि मियाँ बीवी शीर व शक्कर है, ये तो एक चीज़ हो गई। लेकिन अगर कोई शख्स अपनी गाड़ियाँ दिखा रहा है, कोई शख्स अपने बंगले दिखा रहा है, पैसे की रेल पेल दिखा रहा है, तो आप नहीं समझते एक ऐसे मुल्क में जिसमें 10 करोड़ से ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके दिल पर क्या बीतती होगी? आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है? बिल्कुल गलत है, मेरा नहीं ख्याल शो ऑफ तो ऑब्वियसली है ही नहीं होना चाहिए। शो ऑफ नहीं होना चाहिए। ना आप इसका ख्याल रखते हैं कि चलो कोई चीज़ ऐसी मैं न दिखाऊं जिससे लोगों को तकलीफ हो, मैं इसको छुपा दूं? बहुत सारी चीज़ें हम जो नहीं दिखाते, बहुत सारी चीज़ें जो हमने लोगों देखने में लगता है कि हमारे पास बहुत पैसा और बहुत सारी चीज़ें, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि हमने कभी किसी को बताया भी नहीं और कभी किसी को दिखाया भी ख्याल करते हैं, क्योंकि नजर भर क्या और किसी का दिल दुखेगा। मैं बोलूँ कि उन्होंने मुझे इतनी महंगी चीज़ लेके दे दी, या मैंने कितनी महंगी चीज़ ले दी, मैंने कभी नहीं बताया कि देखो जी मेरे लिए क्या आ गया। बहुत महंगी चीज़ें देते हैं आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, जब अल्लाह ने दिया तो बीवी बच्चों पर खर्च करना चाहिए। तो वो आप अगर देखें कि मैंने कभी नहीं कहा, आपने इनको बताया होगा जी, ये बात आपने इनको बताई होगी क्या? नहीं, पहले से बताया, माशाल्लाह ने इस्लाम का पता, और ये तजर्बाकार भी तो है। बिल्कुल ऐसे क्या सीखता रहता है बिल्कुल। और ये कि जब है तो खर्च करना चाहिए, बीवी बच्चों पर खर्च करना चाहिए। अगर खर्च करेंगे आपकी बीवी खुश रहेगी, घर का माहौल खुश होगा। वाह वाह वाह, कितना खूब खर्च करेंगे तो स्वाब का काम है, आप सदका जाए। मैं आपको बताऊं, आपको स्वाब भी मिल रहा है। देखिए वो दिखाना जो है उसको, मैं तो सच्ची बात है उसके हक में नहीं हूँ, बिल्कुल क्लियर हूँ मैं, मगर ये जो बीवी बच्चों पे खर्च करना है इसकी इतनी सिग्निफिकेंस है कि आकाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है, उसमें और भी कई चीज़ें बयान फरमाई हैं, मगर उसमें एक ये है कि ग़ुलाम पर भी, और उसमें कई चीज़ें बयान फरमाई हैं जो कि अहम है कि उन पर इंसान खर्च करता है और उसका सवाब मिलता है, मगर उससे ज़्यादा सवाब उस पर मिलता है जो दिरहम जो है वो अपनी औलाद पर, अपनी फैमिली पर खर्च करता है। तो ये बहुत अहम है। और मैं इस हदीस को जब भी कोट करता हूँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपको अल्लाह ने बहुत दिया है तो बीवी बच्चों को खर्च करने के बाद भी आप लोगों पे ना करें। तो मकसद तो ये है कि कुछ लोग इधर इस मामले में कंजूसी करते हैं, तो उनके लिए है ये भी, जी हाँ, इन पर भी करना। आप देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे जो बाहर दोस्तों से जाएंगे, घूमे फिरेंगे, मैरिड मैन को ग्रुप बनाएंगे, मरी जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, बीवी बच्चों के साथ नहीं जाएंगे। हाँ। हमारे माशरे में होता है कि ये जो मर्द हजरात हैं, जैसे कि उन्होंने बात की कि अपनी बीवी बच्चों पर खर्च करना चाहिए, किसी की बीवी पर खर्च कर रहे हैं, अपनी बीवी पर खर्च नहीं करते, इसलिए अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती, किसी की बीवी अच्छी। एक काम अच्छा है सारे सिनेरियो में कि आप सिर्फ अपनी बीवी पर खर्च करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब
करते हैं, सब पर अपनी बीवी पर खर्चे हैं। अगर किसी को वो देखे ना, सदका ज़कात देना चाहिए आपको। अगर कोई नीडी है तो हम उसकी भी हेल्प करते हैं। माशाल्लाह, बात करें, मुझे लग रहा है मैं YouTube की वीडियो 1.5x पे देख रहा हूँ। बहुत अच्छे। बस ये कि बात जल्दी से खत्म हो जाए ना। आप दोनों में से कौन ज्यादा बोलता है आपकी व्लॉग जो मैं बोलती व्लॉग नहीं, वो लग गया पता हमें, वो सहमे हुए देख लिए हमने। 13 साल से आपने इनको अपना इतना दीवाना बना रखा है, इसका क्या राज है? दीवाना बना रखा है। नजर आ रहा है या इन्होंने आपको दीवाना बना, इन्होंने नहीं, दोनों ने एक दूसरे को दीवाना बना रखा। आप देख रहे हैं जबरदस्त। हर वो सवाल जो आपके जहन में उठता है हम आमिर साहब से भी पूछेंगे और राबे साहब से भी पूछेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और हमारे साथ एक फैमिली व्लॉगर हैं और फैमिली व्लॉगिंग पे दो तरह की राय पाई जाती है। जैसे कि हमने इब्तिदा में भी कहा था, कुछ लोग इसके बहुत मुखालफत में हैं और कुछ लोग जो हैं जो वो करते हैं वो इसके हक़ में हैं, जो देखते हैं, जो फॉलो करते हैं वो भी शायद इसके हक़ में ही होंगे। रिदा कुछ पूछना चाह रही थी। जी शादी, मैं उनसे पूछना चाह रही थी, आप टिकटॉक पे इतना फेमस हैं, लोग आपको इतना फॉलो करते हैं, तो टाइम के साथ साथ टिकटॉक पे एक ट्रेंड आ गया जिस पे टिकटॉक लाइव पे लोग बैठ के बहुत ही वर्गल क्वेश्चंस करते हैं, गलत पनिशमेंट्स देते हैं, बिलो द बेल्ट बात करते हैं। तो कभी आप लोगों ने उनको कोई पॉजिटिव मैसेज टिकटॉक पे देने के लिए नहीं सोचा कि आप उनको मैसेज दें कि इस तरह का कंटेंट फैमिली कंटेंट नहीं होता? ऑब्वियसली ये तो कोई फैमिली कंटेंट नहीं है ना। अगर आप टिकटॉक पे लाइव बैठ के तो और वल्गर बातें करें, जो इंसान की नेचर है वो वैसा ही करेगा। कोई अच्छी बात करना चाह रहा है तो वो पब्लिक की भी अच्छी बात करेगा, उसको फ़ोन मिल जाए फ़ोन पे वैसी बात करेगा, सोशल मीडिया वैसी बात करेगा। तो वो हर बंदे की अपनी नेचर है। आई डोंट थिंक कि इसमें मीडिया को ब्लेम दिया जा सकता है, क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म। उस प्लेटफॉर्म को लेकर आप क्या करना चाहते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो आप फैमिली व्लॉगिंग के हक़ में हैं और ये जो कह रही हैं रिदा, मेरे तो ये नज़र से नहीं गुजरा, मगर इसके आप हक़ में नहीं है। नहीं, मैं उसके भी उस पर भी आप सही काम कर सकते हैं, आप प्रीचिंग कर सकते हैं उस पर आगे। आप लाइव प्रीचिंग कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, देखिए जो फैमिली व्लॉगिंग में ना जो हुनर है आपके पास, सवाल ये है कि वो क्या है। आपने एक फैमिली व्लॉगिंग तो कर दी, उसमें आप क्रिएट क्या कर रहे हैं, आपने सीखा क्या है ज़िंदगी में, आपका माशरे में कंट्रीब्यूशन वो क्या है, ये असल में एक अहम सवाल है। इसलिए कि हर शख्स अगर सिर्फ ये करे कि अब सुबह से शाम तक अपनी फैमिली के मामूलात दिखाना शुरू कर दे तो, और मैं आपसे कह रहा हूँ, किसी वक्त कोई यूट्यूब बंद हो जाता है, कोई और चीज़ वो हो जाती है, तो वैसे तो हर शोबे में बहुत कुछ हो सकता है, मगर आपके पास फिर हुनर क्या है, वो लोग, वो फैमिलीज़, वो बच्चे, वो सर्वाइव कैसे करेंगे। और जो लोग आप लोगों से इंस्पिरेशन लेते हैं कि अगर भाई फैमिली व्लॉगिंग करके और बहुत पैसा कमाया जा सकता है, वो आने वाले दिनों में कैसे सर्वाइव करेंगे। क्योंकि ये जो व्लॉगिंग है ये जो है ना न्यू जनरेशन के लिए नहीं है। मैं माशाल्लाह से मैरिड हूँ, मेरी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, मैं अपने घर में रह के कर रही हूँ। इनका अपना काम है, ये हमारी जो इनकम है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, ये व्लॉगिंग से नहीं आया। अपनी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेट हैं, हम शो क्या कर रहे हैं। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि हम अपना फ्यूचर इसी से बनाएंगे, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। अच्छा। आपको अपनी एजुकेशन करनी चाहिए। आपको अगर एक जॉब से नहीं गुजारा रहा, 2 करो 3 करो, हार्ड वर्क करोगे तो अल्लाह आपकी लक अच्छी रही तो जिंदगी में कहीं ना कहीं आप निकल जाओगे। और ये आप अपने व्लॉग्स में भी कहती हैं ये बात? जी, मैं अपने ब्लॉग्स में कहती हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि एक 18 साल की बच्ची ब्लॉगिंग, क्योंकि 18 साल की बच्ची करेगी ब्लॉगिंग, दुनिया के सामने आएगी, कोई उससे शादी नहीं करेगा, कोई उससे इज्जत नहीं। आप समझती हैं वो मुनासिब बात नहीं है? जी, मैं ये समझती हूँ, क्योंकि ये जो बच्चियों के लिए तो ये है ही नहीं। तो आप समझती हैं कि शादी के बाद अगर कोई करना चाहे और शौहर और मियाँ बीवी दोनों राजी हो तो फिर ठीक है, शादी से पहले आप समझती हैं आपकी फैमिली है तो आप शादी से पहले आपकी मुख्तलिफ राय है इस पे? जी, शादी से पहले मेरी मुख्तलिफ है, क्योंकि ऐसी औरतों को माशरे में कोई इज्जत, खासतौर पे हमारे पाकिस्तान में कोई इज्जत नहीं मिलती। अगर बच्चियां करने लग जाएं, अगर 18-20 साल का लड़का करेगा तो उसका कोई फ्यूचर नहीं होगा, उसकी कोई इनकम नहीं होगी। जब अपनी पढ़ाई छोड़कर यूट्यूब पर आकर बैठ गया, ये तो एक लक की बात है ना। मैंने जैसे कि कहा कि हर बंदा व्लॉगर नहीं बनता, हर बंदा सोशल मीडिया पर नहीं आता। हमारी कोई एफर्ट नहीं थी कि हम व्लॉगर बन जाए, ना ही कोई ऐसा ड्रीम था हमारा, बिल्कुल डिफरेंट जो है वो ट्रैक था, लेकिन वो पानी की तरह वो इधर बह के आ गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत क्लियर है कि हमारे बच्चों के साथ हमारे क्या प्लान्स हैं, हमारी लाइफ में क्या प्लान्स हैं। तो आपके लिए एक तरह से तफरी है? जी बिल्कुल। कितनी देर लगती है आपको इस सारे प्रोसेस में जब आप बनाते हैं आप लोग व्लॉग्स? मैं तो घंटे में बना लेती हूँ। नहीं, मुझे वो दिखाया मेरी टीम में, कुछ में तो ये भी है, वो एक कुर्सी पे अपना ऊपर बैठे हुए हैं आप अपना किचन में, चबूतरा सा, वहीं पे बेलन भी पड़ा है, मैंने देखा एक शॉट आपका।
तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो मैं short कोई में ऐसी देखा है, नर्वस हाँ, नहीं कुछ हूँ भी। कि मेरा ये एंगल ठीक आना चाहिए या मैंने ठीक बोला या नहीं बोला। आपको अपना एक कॉन्फिडेंस होगा, आप जो भी बोलोगे, आप गलत भी बोल रहे हो, वो आपका तो ठीक ऐसे जब भी लगेगा। आप काम कर रही होती हैं किचन में आके बैठ जाते हैं? ये कभी अगर किचन में आते भी हैं तो वो मैंने कहती हूँ कि आप आ जाएं, क्योंकि देखने वालों को ये ना लगे कि एक कुछ सिंगल लड़की लगी, माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, तो लोग नहीं मानते कि एक माँ भी है, तो एक वो फैमिली का माहौल आना चाहिए कि अच्छा भी दीदी है और अपनी इसकी फैमिली है। अच्छा जी, अल्लाह ताला आप दोनों को खुश रखे। आमीन। और हमारा सेगमेंट है ब्रेथलेस 2020। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, आप उसके हक में। जी। मॉडलिंग के हक में नहीं। फैमिली व्लॉगिंग ठीक है मगर मॉडलिंग ठीक नहीं। मॉडलिंग एक देखे ना, एक सिंगल लड़की के लिए बाहर जा रही है और लोगों में 10 मर्दों में काम कर रही है। फैमिली में तो आप अपने बच्चों के साथ हो, अपने बाप के साथ हो, अपने आपके घर के अंदर का माहौल है। और उसको करोड़ों या लाखों लोग देख रहे हैं। तो वो तो आपको वो तो स्क्रीन में देख रहे हैं ना, कौन सा आपको घर आके देख रहे हैं। अच्छा, अच्छा। ये आपके साथ भी ऐसे ही करती हैं कि जो ये करती हैं वो ठीक है, जो आप करते हैं वो गलत है? नहीं ऐसा नहीं है, जो आपने गलत है कितनी वो- मैरिड औरतों के चैनल को सब्सक्राइब किया होगा? ये बताएं। नहीं नहीं, इन्होंने किसी को सब्सक्राइब मैंने नहीं तो किया, ये नहीं सिर्फ किसी मुझे ने को किया फॉलो हुआ। कर रहे हैं। अच्छा, ये आप कहाँ चली जाती है, हमको फॉलो करते रहते हैं? नहीं, सोशल मीडिया पर। नहीं, आपको बेशुमार लोग फॉलो करते हैं ना जी। इसी तरह अगर ये बेशुमार खवातीन को फॉलो करें नहीं तो अब हमने तो नहीं ना कहा कि मैं चाहती हूँ कि मुझे लेडीज देखें, मेरा एक फैमिली कंटेंट है। लेकिन देख रहे हैं ना। वो मुझे नहीं पता देख रहे हैं, वो नहीं पता लड़के देख रहे मैं हैं तो सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ, मैं तो इस पर कोई राय नहीं दे रहा कि अच्छा है बुरा है। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये भी करते हो या करें तो ये तो नहीं करते। ये तो नहीं करते, ये इनको मैं करने नहीं देती। नहीं, कर मैं सकते करने नहीं नहीं हैं। देती। नहीं, वो उनका अपना फोन है, उनकी अपनी चॉइस है। मेरे पास, मैं अपनी लाइफ में बिजी, मेरे बच्चों के लिए खाना करना है, घर को मैनेज करना है। मैं हर वक्त इनका फोन देखूंगी तो पहली बात हुई कि हमारी उस तरह बनेगी भी नहीं। अच्छा, फोन नहीं देखती हैं आप इनका? नहीं, मैं ना ये मेरा फोन देखते हैं, हम एक दूसरे का फोन चेक नहीं करते। अच्छा। क्योंकि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो एतमाद पर है। तो जब इनको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, मुझे इन पर ट्रस्ट तो नहीं है, फोन तो देखते नहीं, आप देखने नहीं देती? नहीं, अब मेरे फोन का लॉक इन्हें पता है, इनके फोन का लॉक मुझे पता है। कैसे आपने इतना एतबार कायम किया? देखिए ये नेचुरल चीज़ है। मैं फिर से कहूँगा ये बेसिकली मेरे हाल में, क्योंकि मैंने तो पहले भी शादियाँ की हैं, तो ये आपकी नेचुरल केमिस्ट्री भी होता है। अगर आप किसी से अच्छा बन जाए, अंडरस्टैंडिंग की बात है। देखिए तीन शादियां आपकी तीनों नहीं चली? तीनों नहीं चली, हाँ जी, तो चौथी चली। लेकिन ये कि आप छोड़ दीजिए कि उनका क्या उसमें वो था, आपका क्या कसूर था उन तीनों शादियों में जो आप समझते हैं मर्द को नहीं करना चाहिए ताकि उसकी शादी चल सके? ऑब्वियसली सब्र चाहिए इंसान के अंदर। आपने सब्र नहीं किया उनमें? सब्र नहीं किया ऑब्वियसली। इस मर्तबा सब्र किया कर रहे होता हैं? तो मसला उनको नहीं था होना। अच्छा, इस मर्तबा सब्र कर रहे हैं आप? इस पर सब्र कर रहे हैं, बेसिकली सब्र भी, शुक्र भी कर रहे हैं। शुक्र भी कर, सब्र भी कर रहे हैं, शुक्र भी कर रहे हैं। लेकिन ये कि ऐसी बेसब्री पहले भी नहीं थी कि बस थोड़ी सा ज़्यादा सब्र करता तो बेहतर हो जाता। अच्छा, किस नौयत का सब्र, किन चीज़ों पे सब्र करना चाहिए? देखिए आपके पास जो आपको हर रिश्ता निभाने के लिए आपको एक पेशेंस चाहिए, आपको बर्दाश्त चाहिए। तो आप गुस्सा करते? गुस्सा हर इंसान करता है, गुस्सा पर हक के हर इंसान को आता है बेसिकली। लेकिन ये कि आप विद एज विद एक्सपीरियंस थोड़ा सीखते हैं और सीख के अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश क्या करते आपने हैं। तजुर्बे से क्या सीखा कि चौथा रिश्ता आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, लग रहा है ऐसे ही चले और पहले 3 नहीं चल पाए? जी जी, क्या सीखा? ऑब्वियसली आपको अपने पेशेंस पे काम करना चाहिए, आपको बर्दाश्त होना चाहिए, आप टॉलरेट करें किसी को, हक अदा करें किसी का, फिर एक्सपेक्ट करें कि आपका भी वो को टेक केयर करेगा। और आपके इल्म में था कि ये पहले इनकी 3 शादियां हो चुकी हैं? जी, इन्होंने बताया था मुझे। इन्होंने बताया जी। था। आपने क्या ऐसा जादू किया कि अब ये 13 साल से जनाब? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह के अच्छे हैं, क्योंकि मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर पहले 3 औरतों के साथ इनकी नहीं बनी तो इनमें तो कोई ऐसी खामी नहीं है कि इन्हें छोड़ा जाए। माशाल्लाह से इतने अच्छे हैं, हर लिहाज से अच्छे हैं, हर एतबार से अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी तारीफ़ की जाए, अल्लाह नजर बद से बचाए, आमीन। उतनी अच्छे हैं। इन्होंने मुझे पहले बता दिया कि मेरी 3 बीवियाँ हैं और ये मेरी फैमिली और ये सब चीज़ें हैं। तो यही बात मुझे इनकी अच्छी लगी। अगर ये मुझे ना भी बताते तो मुझे पता ना चलता। मुझे कि एक बंदा पहले ऐसी बात सुन के कोई खुश नहीं होगा, ना ही आपको अप्रिशिएट करेगा, ना ही क्लैप करेगा, वाह वाह आपने क्या ज़बरदस्त आपको काम उनकी किया। सच्चाई अच्छी जी लगी? बिल्कुल, मुझे सच्चाई अच्छी लगी कि एक सच्चा इंसान है तो एक अच्छे इंसान, और सच्चे इंसान के साथ ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से गुजर सकती है। अब हम जरा आपकी तरफ बढ़ते हैं। जी, पठूरे भटूरे No. वो क्या होता है? वो जो वो पुड़ी की तरह होते हैं। अच्छा, मीठे इतने पसंद नहीं है। आपने कभी नहीं खिलाए इन्हें भटूरे? नहीं, अब मुझे याद आ गया क्या है वो। अनहेल्दी चीज़ें थोड़ी कम खाते हैं। अच्छा, आप इनकी सेहत का बहुत ख्याल रखती हैं? जी। क्या खिलाती हैं आप इन्हें?
इन्हें मैं अच्छा खाना खिलाती हूँ, हम बेक्ड healthy चीजें खाते हैं। खिलाती, बेक्ड? नहीं, हम बेकरी की चीज़ें नहीं खाते, हम स्वीट्स नहीं खाते, हम घर का पका हुआ सिंपल सादा खाना खाते हैं जिसमें मसाले बहुत कम होते हैं। अच्छा, क्योंकि मुझे इस तरह ही पसंद है। मैंने एक बताया कि मुझे जो है ना आंखें बंद हो मेरी हो और पका हो, मैं बता सकूँ क्या चीज़ है, ना कि मुझे सोचना पड़े कि ये मिर्चों के बाद पता चला भिंडी है, ये दाल है, क्या है। क्योंकि अब मैं अक्सर देखा है स्पाइसेस ज़्यादा हों तो मुझे समझ नहीं आती खा क्या रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ को करतब करी जा रहे हो खाओ आराम ਨਾਲ नहीं, एंजॉय करते हैं हम बेसिक हर चीज़ को, अपना टेस्ट है, दाल का अपना टेस्ट है, गोश्त का अपना टेस्ट है, तो वो ऑब्वियसली उसका मज़ा तभी आता है कि आप उसको, स्पाइसेस का मज़ा है लेकिन वो एज ये बड़ी उम्दा बात कीजिए, अल्लाह की जो खालिस बनाई हुई चीजें हैं, बिल्कुल। हम स्पाइसेस को उन पे गालिब कर गालिब कर देते हैं, और असली exactly। टेस्ट हम जान नहीं पाते। ये बड़ी उम्दा बात की आप दोनों को, इसकी रियलाइजेशन है, इसकी बड़ी आप दाद कबूल करते हैं, बहुत, हाँ, बड़ी कमाल बात है। वाकई आंख पे पट्टी बांध के खाना खाते हैं आप? नहीं, ये तो मिसाल दी है मैंने कि अगर मैं पट्टी बांधूं तो मुझे पता चलना चाहिए अच्छा, कि क्या क्या है। है? शुरू में जैसा खाना बनता था वो मुंह पे पट्टी बांध देते ठीक है। अच्छा जनाब, फेसबुक या किताब? किताब। किताब, किस किस्म की किताबें आप पढ़ते हैं आप सब? मैं तो ज़्यादा इस्लामिक किताबें पढ़ता हूँ। अच्छा, और मेरे हाल में तो एक ही किताब है कुरान। अब उसको जितना पढ़ लें कम है, वो भी हम पूरा नहीं कर पाते। बेशक। तो मेरे पास जब भी टाइम होता है तो मैं कुरान ही पढ़ता हूँ, तफसीर से मेरा बड़ा लगाव है। और आप मोहतरमा किताब ज़्यादा पढ़ती हैं या फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया ज़्यादा देखती हैं? मैं सोशल मीडिया में नहीं देखती, किताब भी नहीं पढ़ती, क्योंकि मेरी अपनी एक लाइफ है। सोशल मीडिया पर मैं आती ज़रूर हूँ, वो उतनी देर के लिए आती हूँ। मैं इवन के अपने व्लॉग्स भी नहीं देखती, मैंने पोस्टिंग अच्छा। मेरी होगी वो रिकॉर्डिंग में मैं कैमरे के सामने होती हूँ, ना मैं उसके देखने में होती हूँ, ना मैं किसी के, अगर आप किसी ब्लॉगर की बात कर लें, कोई ड्रामास के चल रहे हैं, मुझे किसी का कुछ पता नहीं, क्योंकि अच्छा। मैं अपनी फैमिली को टाइम देती हूँ, बच्चों को टाइम देती हूँ, उनके अच्छा। खाने पीने का ख्याल, और अपना हम क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। तो मैं ना सोशल मीडिया देखती हूँ, ना मैं बुक्स पढ़ती और आप देखते हैं इनके व्लॉग्स? कोई खास नहीं। हूँ। नहीं अच्छा, कोई खास कोई नहीं। खास नहीं। हम नहीं वाकई नहीं देखते। हम खुद को भी नहीं एक देखते। दूजे तो व्यू दो घटो पर स्टे विद अस, स्टे विद अस नाज़रीन। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं और ये देख लें, वो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं मगर अपने व्लॉग नहीं देखते और दुनिया देख रही होती है। बहरहाल स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। जी, अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, मेरे पास आप जितना पैसा तो नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे कोई ऐसी टिप दे दें जिससे मुझे भी आप जैसी खूबसूरत, शुक्रगुजार और मोहब्बत करने वाली बीवी मिल जाए, मैं इसकी खिदमत आपसे भी डबल करूँगा। हेलो जी बिल्कुल, टिप ये है कि लालच ना करें, कुछ जहेज़ के फंडे में ना पड़ें, शादी का तो झूठ ना बोलें। हमारे माशरे में होता ये है कि लड़के के माँ बाप जाके झूठ का फलंदा कर देते हैं कि बच्चा हमारा 1 लाख कमाता है, बीवी के पास चलता है बाद 10,000 कमा रहा है। झूठ बिल्कुल ना बोलें। हर रिश्ते की बुनियाद जो है वो खराब करता है झूठ। सच से रिश्ता करें, नीयत से करें, तो आपको इंशाल्लाह ताला व्हाई नॉट। वैसे आप दोनों मिले कहाँ थे? जी मुलाकात हमारी हुई थी लाहौर में ही। मेरे फादर का स्कूल है, अच्छा, तो उसमें मुलाकात हुई थी। तो आपकी मोहब्बत की शादी है? जी बिल्कुल, पसंद की? बिल्कुल आपकी तरफ से? बिल्कुल। नहीं, फिर उनकी तरफ से भी है? ऑब्वियसली शादी जब हो रही है तो उन्होंने भी रजामंदी की तो शादी हुई ना। नहीं, रजामंदी एक अलग चीज़ होती है, मोहब्बत एक अलग चीज़। शादी तो रजामंदी के बगैर नहीं होती। नहीं, वो तो उसके बगैर तो मोहब्बत भी नहीं हो सकती। टू वे स्ट्रीट है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। मैं जानना ही चाह रहा था कि आपको मोहब्बत हुई, फिर उन्हें भी हो गई, ये शादी के बाद हुई? उन्हें भी हो गई। अच्छा, उन्हें शादी से पहले हो गई थी? शादी से पहले हो तो आपको इनमें अच्छा लगा था मोहतरमा? उन्होंने जो भी शादी, अगर इन्होंने जब मुझे प्रपोज किया तो प्रपोज करते हुए लोग कहते ना कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, और ऐसा नहीं था। इन्होंने मैं नहीं अगर नहीं, इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने सब वो सच आशिक की बताया। होया जड़ा है ना कभी में तेरे नहीं नहीं, वो सब फेक बातें और ऐसी अच्छा, शादियां चलती भी नहीं है, वो झूठ बोलने वाली बात है। मैं चांद ले आऊंगा, मैं ये कर गलत है ये। हाँ, वो गलत है। आप किसी के साथ सिंसेयर हैं, ये मेरे साथ सिंसेयर थे। उन्होंने मुझे सब सच बताया कि आपको मेरी स्टोरी पता होनी चाहिए कि मेरी क्या स्टोरी है। मगर मैं चांद मान नहीं ला सकता। नहीं, चांद वांद वो तो वो कहने की बातें जो कहते हैं वो करते नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, और इन्होंने माशाल्लाह किया सब कुछ। अच्छा, रियलिटी होनी चाहिए ना, वाह। करके दिखाना चाहिए। बोलने में तो कुछ नहीं, वो कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते हैं। तो ये बात नहीं है।
अगर साहब मुस्कुरा रहे हैं, लाल लाल हो गए, लाल। नहीं बेसिकली आई Blush थिंक कर रहे हाँ, ब्लश कर गए। नहीं बिल्कुल मेरे हाल में तो फ़र्क पड़ता है उससे, आप सिंसियर रहें, सिंसियरिटी इज़ द की एक्चुअली। तो उस वक्त जब आप को ये अच्छी लगी थी, उस वक्त वो आपके 3 रिश्ते खत्म हो चुके थे या कोई रिश्ता था बरकरार उस वक्त? एक रिश्ता था मेरा बरकरार, लेकिन वो बड़ा क्रैक था बेसिकली। अच्छा, ठीक है, इट वाज ऑन द अर्ज टू बी ब्रोकन। ठीक है। उस वक्त आप चाह रहे थे शादी करना या बस ये आपको अच्छी लग गई और फिर आपने सोचा कि शादी की जाए? ये मुझे अच्छी लगी तो फिर मैंने ऑब्वियसली, अदरवाइज आपका शादी का इरादा नहीं था? शादी का इरादा चौथी तो करना यार मुश्किल काम है। जी चौथी करना जी जी मुश्किल काम है। कोई मुश्किल काम नहीं है बेसिकली। मेरी जब पहली शादी खराब हुई थी तो मैं सोचा था शादी नहीं करूंगा मैं। वही मैं कह रहा हूँ, खराब होने के बाद तो करना। मैंने सोचा था नहीं करूंगा मैं। डिवोर्स के मैंने 5-6 साल बाद शादी की है पहली के बाद, और मैं सोचा था मैं नहीं करूंगा। तो मेरे पेरेंट्स ने फोर्स किया मुझे कि तुम शादी करो। नहीं, पेरेंट्स है ना, जीने नहीं देते हैं। नहीं, वो पेरेंट्स बेचारे अपना रोल प्ले करते हैं, उन्होंने सही किया, उन्होंने फोर्स किया शादी करो। तो मैंने वो शादी जो थी मेरी, वो अरेंज कह लें आप, सेकंड अरेंज थी सब, वरना फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ मेरी लव मैरिज थी। तो फिर मैंने रियलाइज किया कि मैंने जो गलती हो गई है उसकी सजा आपने आपको ज़्यादा दे दी है। आइंदा मसला हुआ तो फौरन करूंगा बेसिकली। पहले प्यार। किसी की गलती की सजा आपने आपको नहीं दूंगा। जी राबिया साहिबा, ये तो सारी दुनिया जानती है कि ये पहले 3 बीवियों को तलाक दे चुके हैं। हमारी दुआ है कि आपका रिश्ता हमेशा कायम और दायम रहे, मगर आपको कभी घबराहट होती है कि ये कभी कुछ भी कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, कभी मुझे घबराहट नहीं हुई, क्योंकि जो किस्मत में है वो तो है ही है। अगर कोई इनकी और लाइफ में आनी है, अगर मैं गुजर गई, कुछ हो गया, तो जिसने आना उसने आना ही है। आप किसी के साथ जो किसी को बांध के नहीं रख सकते, क्योंकि मोहब्बत वही है जो आज़ादी में आपको मिले। इन्हें मैं ज़बरदस्ती नहीं करवा सकती, आप इधर मेरे पास बैठे ताकि मुझे मोहब्बत फील हो, इस तरह मुझे भी घुटन फील होगी और इन्हें भी फील होगी। कोई इनसिक्योरिटी नहीं, मुझे वो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भी वो उनका तो जब किसी भी वजह से ताल्लुक नहीं चला तब उन्होंने फिर नया घर जी बिल्कुल, ऐसे नहीं है कि वो मेरे साथ, मैं उन्हें अच्छी लगी तो उन्होंने अपनी वाइफ को, ऐसा नहीं है। मुझे सिर्फ आखिरी मर्तबा ऐसा हुआ कि आप अच्छी लग गई थी और वो रिश्ता भी था, ये उन्होंने कहा अभी। वो रिश्ता भी था और वो रिश्ता भी इनका एंड होने वाला था, इसलिए इन्होंने मुझे प्रपोज किया, वरना ये कभी नहीं। क्योंकि मुझे भी इनके उस रिश्ते की नौयत पता है, क्योंकि ये नहीं चाहते थे वो रिश्ता एंड हो, वो अल्लाह की तरफ से एंड हो गया, तो उन्होंने मुझे प्रपोज किया। तो मैं जब सोचती हूँ कि एक बंदे के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं चल रहे, लेकिन फिर भी आप साथ रहना चाहते हो कि आपकी फैमिली और सब चीज़ें हैं, तो एक दूसरा बंदा आपको कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा, तो फिर तो वो तो अल्लाह की तरफ से ही ना। जी मेरा राबिया आमिर से सवाल है, आपकी शादी की सालगिरह पे आपके शौहर ने आपको 35 लाख का नेकलेस दिया था। मेरे पास तो अपनी बीवी को देने के लिए सिर्फ वसी शाह की नज़म कंगन है। क्या वो इतना ही खुश होंगी जितना आप हुई थी, या रूठ जाएंगी? नहीं, अगर उन्हें तो आपसे प्यार होगा तो वो नहीं रूठेंगी, क्योंकि ऐसे नहीं कि ये हर वक्त मुझे उतना महंगा नेकलेस ही दे रहे हैं। कभी हम बाहर भी चले जाते हैं, कभी ये मेरी तारीफ़ भी कर देते हैं तो मैं खुश हो जाती हूँ। सबसे बड़ी बात कि अपनी बीवियों को अप्रिशिएट किया करें, उनकी तारीफ़ किया करें, वो उसी में खुश हो जाती है। एक बीवी सारा दिन काम कर रही है, आप शाम को जब वापस घर आएँ आप उसे इतना कह दें कि आपने इतना काम किया, आप थक गई होंगी, तो उसकी सारी थकावट खत्म हो जाएगी। तो ये समझना, मुझे लगता है कि बीवी ऐसे से खुश हो जाती हैं। उन्हें आप कहते हैं थक गई होंगी? बिल्कुल, ऑब्वियसली केयर करनी पड़ती है आपको अच्छा रिश्ता रहने के लिए। पैर दबा देते हैं, पैर भी दबा देते हैं, बट पेश आ जाए तो अगर वो उनके पैर दुख रहे हैं तो दबा भी देंगे, मसला नहीं है। वो ऐसा तो नहीं है कि बेसिकली ऑब्वियसली केयरिंग तो रोजाना की बुनियाद पे दबाते हैं। भूख लगी होती तब खाना नहीं, कभी कभी ऑफ भी हो जाता है। ये दोनों का बहुत ही मोहब्बत का रिश्ता है और हकीकतन किसी के लिए भी कोई भी अगर कोई तकलीफ में है तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें क्या ऐसा हुआ है, ठीक है ऑब्वियसली। और रोजाना की बुनियाद पे रोजाना की बुनियाद पर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कभी कभार के लिए ठीक है, बेस्ड ऑन नीड ठीक है। अनिता कुछ पूछना चाह रही थी शायद। जी रॉबर्ट, टाइम के साथ साथ आपने अपने आपको ग्रूम भी इतना किया, वेट लॉस किया, तो इस जर्नी के हवाले से बताएं, जो लोग अपना वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करें? अपनी सेहत का आपको ख्याल करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब आप पे मोटापा आता है तो उसके साथ बहुत सारी बीमारियां भी आ जाती हैं। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चों के सर पर अल्लाह ताला माँ बाप का साया सबके बच्चों के सर पर सलामत रखे। हमें अपने बच्चों से प्यार है, तो इसलिए हम अपना भी ख्याल करते हैं कि अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हमारे बच्चे एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक मासूम से शौहर है। जी
तो 4 बच्चे और 4 के बराबर एक शोहर माशाल्लाह से 8 हो जाए तो फिर माशा का ख्याल कौन करेगा अगर अपनी सेहत का ख्याल भी करेगा। टिपिकल बेगम निकली हैं आप फिर। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के अगले मरले में। आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और आमिर साहब और राबिया साहबा, हमारा सेगमेंट इसका नाम है कैथारसिस। तो बेगम साहब से शुरू करते हैं। ठीक मोहतरमा, एनी रिग्रेट इन लाइफ? रिग्रेट ये है कि मैंने अपना एक ब्रांड शुरू किया था, मुझे लगता है कि वो मुझे नहीं करना चाहिए। मैं देखने वालों को भी सबको बोलूँगी, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप वो काम करें जिसमें आपको एक्सपीरियंस हो। मुझे शौक़ था, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, तो हमने उसकी वजह से काफ़ी मार खाई। तो मुझे लगता है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं पहले तो आप वो काम करें, बाकायदा खुद सीखें। जब आप खुद सीखेंगे तो आप किसी से करवा सकेंगे, वरना लोग आपको जो है ना वो कुछ आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो नुकसान हुआ आपका माली? वो बहुत लॉस हुआ और उसका मुझे है कि मैंने अपने खामद का काफ़ी जो है ना वो खर्चा। अच्छा, तकरीबन कितना नुकसान हुआ? काफ़ी हो गया था, करोड़ों में हो गया था। करोड़ों में हो गया था। तो क्या आपका उसके ऊपर रवैया था इब्तिदा में और फिर नुकसान होने के बाद? ऑब्वियसली बिजनेस था, प्रॉफिट की उम्मीद थी तो लॉस का भी ऑब्वियसली। सर दबाते होंगे उस दौरान आप? सर दबाते अपना? हाँ दबाते होंगे, दर्द हो जाता होगा। नहीं ऐसी बात नहीं है। आई मीन आई नो आई एम बिजनेस मैन फॉर मेनी इयर्स। मैं पता बिजनेस में हो जाता ऑब्वियसली हो जाता है। कि आपका मशवरा शामिल हाल नहीं था इनके उस वक्त? वो मशवरा मेरा बेसिकली शी वांटेड टू डू हर ओन वेंचर। इनकी अपनी लीड थी उसके अंदर, लेकिन लीड इनकी अपनी थी। असिस्टेंट वैसे अगर ठीक होना तो बंदा नाकाम कभी नहीं। लेकिन ये कि हमारा एक्सपीरियंस नहीं था, इनका भी नहीं था, मेरा भी नहीं था, तो वो शौक में हमने शुरू कर लिया। लेकिन वो उसमें तो आपको रिग्रेट, अफसोस होता है वो मुझे और उसकी एक वजह ये है कि वो कामयाब नहीं हुआ। दूसरी जो मुझे आपकी बात से लगा कि आपको इस बात का अफसोस है कि आपके खाविंद का पैसा जो है वो उसमें काफी लगे। ओके, एनी रिग्रेट इन लाइफ सर? जो रिश्तों में अपने खराब हुए हैं मेरे बेसिकली, उसमें मेरी अगर मेरे अंदर पेशेंस ज़्यादा होती और मैं एक थोड़ा टॉलरेंस होती तो आई गेस सक्सेसफुल ज़्यादा होता। तो आप क्या गुस्सा करते थे? क्या हो जाता था? गुस्सा भी कह सकते हैं आप, ये टॉलरेंस से कहते हैं। आपको बर्दाश्त करना, किसी को स्पेस देना, सब इसके अंदर ही आती है कि आप किसी को स्पेस दे, ट्रस्ट करें। अच्छा। तो ह्यूमन नेचर हम लोग अक्सर समझते हैं कि आई एम ऑन द राइट वे बेसिकली। स्पेशली जब आप लाइफ में सक्सेसफुल भी होते हो तो आपको लगता है कि जो आप सोच रहे हो ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सक्सेसफुल हो तो सिर्फ आप ही सही सोच में जा रहे हो, कोई और बंदा भी आपको गाइड कर सकता है। सही होंगे। हाँ बिल्कुल, हर शोबे में सही होंगे। तो बेसिकली आई थिंक फॉर यू टू बिकम अ बेटर पर्सन आपको टॉलरेंस बहुत ज़रूरी है। हर किसी को सुनना बहुत ज़रूरी है और उस पर अमल करना तो बात की बात है, लेकिन आप टॉलरेंस ज़रूरी है। मुझे शुरू से लेके अब तक ये लगा, आपने बार बार इसका जिक्र किया कि सब्र, बर्दाश्त और टॉलरेंस ना, तो जो भी रहे आपके रिश्ते उसमें आपका खुद ये कहना है कि इसकी कमी रही। कैसे फिर आपने ये रियलाइज़ किया कि अच्छा ये गलती थी? ये ग्रेजुअली आपने रियलाइज़ किया या रिश्ते ख़त्म होने के फ़ौरन बाद आपको एहसास? नहीं, ग्रेजुअली उम्र के जैसे जैसे मैं दीन सीखा तो कुरान में तो कभी ये नहीं कहता कि आपने सबर सिर्फ गुस्से के हाथ में करना है। सबर के बहुत सारे और हैं। तो आप बार बार कहते हैं गुस्सा करते, तो ऐसा नहीं कि वो बहुत गुस्सा करता था, मैं ये बहुत जज्बाती हो जाता था, हल्क बन जाता था, ऐसा कुछ नहीं है। एक आपको जनरल स्टैंस में आप किस तरह मैटर को लेकर चलते हैं, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न। तो वो जो इंसान विद टाइम सीखता है। कोई गिल्ट ज़िंदगी में जिस पे कॉन्शियस ज़मीर मलामत करता रहता हो कि भाई आमिर खान साहब ये मुझसे ज़िंदगी में यार गलत हुआ था? बच्चों को लेके ये सोचा आता है कि जब बच्चों की परवरिश और बेहतर कर पाते हैं हम बेसिकली, अगर इफ वी गो बैक, ये जो आपके मौजूदा बच्चे, जो मौजूदा बच्चे भी हैं और जो बाकी भी हैं, टोटल कितनी? टोटल 6 बच्चे हैं मेरे, 4 इनके साथ, 4 इन्हें से और 2 और हैं। तो वही अक्सर होता है कि शायद अगर ज़्यादा टाइम दे पाते और उसको बेटर किया जाता, इफ़ वी कैन गो बैक इन टाइम, तो उसको बेटर किया जाता। तो उसके अलावा ऐसा गिल्ट नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बच्चों में गिल्ट थोड़ी रह जाती है कि आप थोड़ा और टाइम देते तो बच्चे और बेटर हो जाते। और आप समझते हैं उस अलहदगी के असरात औलाद पे भी पड़े? डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। फैमिली ऑब्वियसली बच्चों को जब दोनों पेरेंट्स इकट्ठे नहीं मिलते, और ज़रूरी नहीं है कि दोनों पेरेंट्स इकट्ठे ही अच्छा है, दोनों पेरेंट्स का इकट्ठा प्यार मोहब्बत से रहना अच्छा है। सिर्फ दोनों पेरेंट्स अगर लड़ रहे हैं रोज़ और बदहलाकी हो रही है तो वो शायद और भी बुरा है। अच्छा, तो बेसिकली वो अगर दोनों अच्छे प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं तभी बच्चे जो है ना अच्छी तरह ग्रूम कर पाते हैं।
हैप्पीएस्ट मोमेंट राबिया, जिस लम्हे ने आपको सबसे ज़्यादा खुशी दी हो ज़िंदगी में? खुशी मेरे बच्चे जब पैदा हुए मुझे खुशी हुई, मेरी बेटी पैदा हुई तो, लेकिन जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो तब मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि माशाल्लाह से पहले इनकी 2 बेटियां थी, फिर अल्लाह ने मुझे बेटी दी, तो 3 बेटियों के बाद बेटा पैदा हुआ था, तो तब मैं बहुत खुश थी। वो भी इसलिए खुश थी कि मेरे खामद को अच्छा, क्योंकि आपको पता है हम तो वैसे ऐसा फील नहीं करते, मुझे लगता है कि बेटियां बेटों से ज़्यादा आपका ख्याल करती हैं, लेकिन फिर भी एक माशरे में होता है, तो मुझे था कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें बेटे से नवाजा है, तो मैंने तब ये तहैया किया था कि मैं अपने बेटे को हाफिज़ बनाऊंगी, और वो कैसे बनेगा ये मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। फिर अल्लाह ने माशाल्लाह दूसरा बेटा दिया, मैंने फिर सोचा ये हाफिज़ बनेगा, फिर तीसरा दिया, फिर मैंने सोचा कि मेरे तीनों बच्चे हाफिज़ बनेंगे, और वो कैसे बनेंगे यकीन माने मुझे नहीं था पता। अमेरिका में रह के बच्चों को हाफिज़ बनाना बहुत मुश्किल है, और एकदम ऐसा वक्त आया कि हम अचानक से पाकिस्तान, हम यहाँ पर वेकेशन पर आए थे, हमारी कोविड के दौरान फ़्लाइट जो कैंसिल हो गई तो हमने बच्चों को हिफ्ज़ के लिए डाल दिया कि ट्राई करते हैं, और बच्चे माशाल्लाह इतना अच्छा स्कूल में खुश हुए, इतना अच्छा उन्होंने किया कि हम फिर यहाँ पर और इस वक्त माशाल्लाह कितना मुकम्मल हो चुके हैं दिनों के? बेटी का माशाल्लाह हो चुके हैं, हमें यहाँ पर आए हुए 2.5 साल हो गए हैं, तो मेरी बेटी ने इतने अरसे में कर लिया, मुकम्मल हो गया। और बाकी दोनों का, तीनों का एक रहता है? बेटे का 9 सिपारे हो गए और एक बेटे के 3 सिपारे हो गए माशाल्लाह। तो बस ये देखें कि आप जब अच्छी चीज़ की नियत करते हैं, आप जी, तो जब अल्लाह अच्छी ताला दुआ कैसे करते रास्ते हैं, अल्लाह बनाता से मैं दुआ करती थी, जब भी नमाज़ पढ़ती थी दुआ करती थी कि अल्लाह मेरे बच्चों को नेक बनाए और हाफिज़ बनाए, तो देखें कि अल्लाह ने उन्हें माशाल्लाह। आमिर साहब जी, हैप्पीएस्ट मोमेंट? हैप्पीएस्ट मोमेंट अभी मेरी बेटी की शादी हुई अमेरिका में, अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह शी माय फर्स्ट डॉटर, जो पहली साहबजादी? बिल्कुल, तो दैट वाज अ वेरी रिसेंट हैप्पीएस्ट मोमेंट व्हिच आई कैन रिकॉल अल्हम्दुलिल्लाह। जो ये फैमिली व्लॉगिंग होती है, आप दोनों का फर्दन आप क्या समझती हैं, उसका कोई दायरा कार होना चाहिए या कोई दायरा कार नहीं, दायरा कार होना चाहिए। अभी देखिए कितना होना चाहिए? आप ये प्राइवेसी उससे लीक नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्राइवेसी किसे कहेंगे आप? प्राइवेसी मैं इसे कहूँगी, हम खाना खा रहे हैं इकट्ठे, ये तो प्राइवेसी नहीं, लेकिन ये कि अगर हम बेडरूम में हैं और एक दूसरे के साथ बैठे हुए और ये तरह चीज़ें हो रही हैं, वो एक प्राइवेसी है। उसे आप, अगर आपका बच्चा हो रहा है तो आप हॉस्पिटल कमरे में पहुंचेंगे, वो नहीं होना चाहिए। हमारी कई वीडियो में आपको नजर नहीं आया, मेरे माशाल्लाह से बच्चे भी हैं, वीडियोस भी हैं, मैंने कभी नहीं पोस्ट की कि लोग बड़ा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, मुझे पोस्ट करनी चाहिए, उससे बहुत फॉलोअर्स भी मिल सकते हैं। तो आप ये समझती हैं कि जो फैमिली व्लॉगिंग में खाना खाना और इस तरह की कुछ चीज़ें जो है बच्चों के साथ, मगर उस आप समझती हैं उसके अलावा जो है वो आपकी प्राइवेसी ब्रीच करने के मुतरादिफ है, ये आप समझती हैं? आपके नज़दीक ऑब्वियसली लिमिटेशंस के बाहर तो कोई काम भी ठीक नहीं है। अच्छा। तो लेकिन लिमिटेशंस सेट हैं, ऐसा नहीं कि हर चीज़ उसमें होती है। ये अपने कुकिंग शो कर रही होती है, अंदर अपना घर का सफाई दिखा रही होती है, बच्चों के साथ किस तरह मिल रही हैं, तो बेस्ड ऑन इसी तरह होता है कि ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल व्लॉग हो जाता है कि हम यहाँ पे आए हुए हैं, तो बेसिकली मगर एक फैमिली कलेक्शन। उनका ये कहना है कि बेडरूम वगैरह में जाना वो समझती है कि वो दुरुस्त नहीं है। ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ें बहुत सारी दुरुस्त नहीं है कि आप अपने प्राइवेसी लोगों को इन्वेट कराएं। तो मैं आप दोनों की जो बात समझा हूँ वो ये है कि जो भी फैमिली व्लॉगिंग में जो आप दिखाते हैं वो दुरुस्त है, उसके अलावा जो चीज़ें हैं जो लोग दिखाते हैं वो गलत है। हम कोशिश करते हैं कि हम दुरुस्त चीज़ें दिखाएं, हम ये कोशिश करते हैं कि नाज़ेबा हरकतें हम दिखाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक इंतहाई अहम मौजू है और ये जदीद ट्रेंड्स हैं माशरे में, इसके ख़िलाफ़ भी बहुत बात होती है। कुछ लोग अगेन जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा जो लोग करते हैं वो इसके हक़ में भी हैं, तो मैं समझता हूँ इस पर बात होनी चाहिए ताकि फिर एक राय जो है वो माशरा जो है कंसेंसस जो है वो डेवलप हो सके कि करना है नहीं करना, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो किस हद तक होना चाहिए, प्राइवेसी क्या है, किसकी प्राइवेसी क्या है, उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो क्या हैं माशरे पर, नौजवानों पर। तो इसीलिए हमने आपको दावत दी थी। बहरहाल आपके बहुत सारा मौक़िफ़ ऐसा है जिस पे मेरी भी राय मुख्तलिफ है, मुझे भी इख्तलाफ है, लोगों को भी हो सकता है। इस तरह जो मैंने अर्ज़ किया आपको भी उससे इख्तलाफ हो सकता है, आपका वो हक़ है। तो हमने अपनी भी बात और आपकी भी बात लोगों तक पहुंचा दी। अगेन थैंक यू फॉर कमिंग, आप दोनों तशरीफ़ लाए और इख्तलाफ अपनी जगह, मगर आप दोनों के लिए दुआएं जो हैं वो बहुत सारी हैं। अल्लाह ताला जी आप दोनों को खुश रखे, सलामत रखे इसी तरह से। और नाज़रीन ये था आज का ज़बरदस्त, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।